कराची की सड़कों पर ना एक बिल्कुल नया सिस्टम आ गया है और ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। नाम है इसका ई चालान सिस्टम। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, इसका अब तक असर कैसा रहा है और सबसे अहम बात, ड्राइवर्स को क्या-क्या जानना जरूरी है। 1,25,00,000 रुपए। जी हां, 1,25,00,000। ये किसी कंपनी का बजट नहीं है, बल्कि ये वो रकम है जो कराची के नए ई चालान सिस्टम ने सिर्फ 6 घंटों में ट्रैफिक जुर्मानों की सूरत में इकट्ठी की। ये नंबर्स वाकई हैरान कर देने वाले हैं और साफ जाहिर करते हैं कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जमा भी कैसे? मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पलक झपकते में हजारों चालान जारी कर सकता है? चलें इन हैरान कुन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं और इस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। तो बात करते हैं उसके आगाज की। ये कोई मामूली लॉन्च नहीं था, बल्कि यूं समझें कि कराची में ट्रैफिक कवानीन को नाफिज करने का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। और जैसे ही ये सिस्टम आया ना, पूरे शहर में एक बहस छिड़ गई। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है 2025 के शुरू से, जब ये प्लान बना। फिर 1 अक्टूबर को सिस्टम ने बाकायदा काम शुरू कर दिया और फिर महीने के आखिर तक तो इसकी रफ्तार ने सबको हिलाकर रख दिया। सिर्फ 6 घंटों में 2,600 से ज्यादा चालान। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक धमाका खेज आगाज था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलें जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि सड़क पर कैमरे की एक छोटी सी क्लिक कैसे घर के दरवाजे पर एक जुर्माने की रसीद बनकर पहुंच जाती है। इससे आसान लफ्जों में समझें तो ई चालान सिस्टम एक तरह की खुदकार यानी ऑटोमेटिक ट्रैफिक पुलिस है। ये असल में डिजिटल कैमरास का एक पूरा नेटवर्क है जो हर वक्त खिलाफ वर्जियों पर नजर रखता है। मतलब अब कोई ट्रैफिक ऑफिसर रोकेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी खुद ही चालान कर देगी। इसका पूरा प्रोसेस ना 4 बहुत ही आसान स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले कैमरा किसी भी खिलाफ वर्जी को कैप्चर करता है, फिर सिस्टम गाड़ी की नंबर प्लेट से इसके मालिक की शनाख्त करता है। इसके बाद एक डिजिटल चालान खुद ब खुद जनरेट हो जाता है और आखिर में ये चालान इत्तला के लिए रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है। बस इतना सा काम है। अच्छा, तो ये कैमरे आखिर पकड़ क्या रहे हैं? मतलब कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं जिन पर धड़ाधड़ जुर्माने हो रहे हैं? ये जानना हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आजकल लाइल्मी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो जो शुरुआती डेटा हमारे सामने आया ना, वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। सबसे कॉमन खिलाफ वर्जी सीट बेल्ट ना पहनना है। इस पर 1500 से ज़्यादा चालान हुए। उसके बाद नंबर आता है हेलमेट ना पहनने का और फिर तेज़ रफ्तारी का। तो इससे साफ जाहिर है कि सिस्टम का फोकस फिलहाल बुनियादी सेफ्टी रूल्स पर है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सिस्टम की नज़रें हर तरफ हैं। रेड लाइट तोड़ना हो, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन का इस्तेमाल, गाड़ी पर काले शीशे हों या फिर गलत साइड पर ड्राइविंग, कुछ भी इसकी नज़र से बचना अब बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर चालान आ जाए तो फिर क्या? तो यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है रियायत का। अगर 14 दिन के अंदर अंदर अदायगी कर दी जाए तो जुर्माने पर 50% तक की छूट मिल सकती है। लेकिन दूसरा रास्ता वो काफ़ी संगीन नताइज का है। अगर अदायगी ना की गई तो ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है। यहाँ तक कि गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लग सकती है। तो ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन जाहिर है कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती और इस ई चालान सिस्टम के साथ भी कुछ शुरू के मसाइल सामने आ रहे हैं। तो अब ज़रा इन हकीकी खदशात पर बात करते हैं जो आम शहरियों को इस नए सिस्टम से हैं। ये जो बात लिखी है ना, ये एक बहुत ही बड़े और कॉमन मसले की तरफ इशारा कर रही है। सोचें, अगर गाड़ी किसी के नाम पर है लेकिन रजिस्ट्रेशन में पता पुराना है तो जुर्माने का नोटिस उस तक पहुंचेगा ही नहीं। और नतीजा क्या होगा? लाइल्मी में जुर्माने जमा होते जाएंगे और एक छोटा सा मसला बहुत बड़ा बन जाएगा। और मसला सिर्फ पुराने पत्तों का नहीं है, और भी चैलेंजेस हैं। जैसे सड़कों पर अगर निशानात ही ठीक नहीं है तो गलत चालान का खतरा बढ़ जाता है। फिर अगर गलती से चालान हो गया तो उसे चैलेंज कैसे करना है, इसका कोई साफ तरीका मौजूद नहीं। और तो और अदायगी कहाँ करनी है, कौन सा पोर्टल असली है, उस पर भी कन्फ्यूजन है। तो ये वो प्रैक्टिकल मसाइल हैं जिन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है। खैर, इन सारी तफसीलात के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब इतना अहम क्यों है। चलें एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इस सिस्टम का असल मकसद क्या है और इससे हर ड्राइवर के लिए क्या सबक है। और ये स्लाइड ना इस पूरी बात का बेहतरीन खुलासा है। एक तरफ तो सिस्टम के मकासद हैं, सड़कों को महफूज बनाना, सिस्टम में शफाफियत लाना और इंसानी अमल दखल को कम करना।
लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवरों की भी कुछ नई जिम्मेदारियां हैं। अपनी मालूमात को हर वक्त अपडेट रखना, कवानीन की सख्ती से पाबंदी करना और वक्तन फवक्तन चेक करते रहना कि कोई चालान पेंडिंग तो नहीं। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी अकेले किसी शहर के इतने पेचीदा ट्रैफिक के मसले को हल कर सकती है, या फिर एक वाकई बेहतर निज़ाम के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर सड़कें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर अवामी शऊर की भी ज़रूरत है? ये एक सोचने वाली बात है।